हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन गेम जोन। तो आप सभी को मेरी तरफ से बकरीद की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। हमने भी बकरे ख़रीदने के इरादे किए। तो मैं मेरी फैमिलीज़ में मेरे भाई दोनों छोटे और मेरे अब्बू हम लोगों ने प्लान किया। तो हमने फटाफट ओला बुक किया और ओला बुक करने के बाद हमने सीधा देवनार की लोकेशन को सेलेक्ट किया और सीधा देवनार हम जाने के लिए निकल गए। हमने भी सोचा कि हाँ बकरीद है, हम भी बकरा लेंगे। हम सोचे थे 2-3 दिन बाद लेके आएंगे, बट बारिश का मौसम था, सब घर पे थे, सबकी काम छुट्टियाँ थी। तो हम बोले कि चले आज जाके देवनारी घूम के आएंगे। तो हमने ओला बुक करके फटाफट हम लोग देवनार की तरफ निकल गए। बारिश बहुत ज़्यादा थी, बट जैसे हम मलाट के सबवे के पास से निकले तो बारिश का रिमझिम थोड़ा कम हो गया, बारिश थोड़ी कम हो गई। तो हमें लगा ठीक है आगे जाके बारिश कुछ नहीं होगी। फिर हम फटाफट हम अंधेरी सबवे जोगेश्वरी गोरेगांव से होते हुए सीधा हम हाईवे से निकलते हुए हम सीधा देवनार की तरफ जा रहे हैं। बारिश का मौसम था तो हमें क्या लगा कि मंडी थोड़ी और हल्की होगी और थोड़ी बकरों का रेट गिरा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये हमें ऐसा लगा था, बट हमने ट्राई तो किया कि बहुत लोगों ने बोला कि हाँ बारिश हुई है, देवनार भर गया है, पानी से पूरा बकरे सस्ते में मिल रहे हैं। तो हमने भी प्लान किया कि चलो आज के दिन हम जाते हैं और बकरे लेके आएंगे। तो मैं मेरी फैमिली के साथ हम लोग निकल गए। तो गाइस देखो, अब सीधा ये वीडियो को देर ना करते हुए मैं सीधा आपको मंडी के अंदर लेके चलता हूँ। और जैसा हमने सुना था मंडी में पानी भरा था, बट एक्चुअली वो बाहर ही बाहर भरा था। जहाँ पे ऊंचाइयाँ थी वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं भरा हुआ था। और हमने घुसते बराबर देखा तो बकरे माशाल्लाह पूरा देवनार बकरों से एकदम भरा का भरा हुआ था। हमें लगा कि शायद बकरों की तादाद कम होगी, बकरे तादाद कम होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमें रेट उसके लिए रेट के लिए हमें थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। बकरे तो भरपूर थे, इतने भरपूर बकरे थे, बल्कि ऐसा बोला जाता हमने देखा नहीं, बट ऐसा बोल देते वहाँ पे कि आधे बकरे तो अभी भी बेचारे ट्रक में ही खड़े हुए हैं। फिर ये हमने यहाँ से डिसाइड किया कि चलो फटाफट हम बकरों को सेलेक्ट करते हैं। और फिर हम बहुत सारे बाड़े में गए। तो हमें जिस बाड़े के बकरे थोड़े अच्छे दिख रहे थे, तरह तंदुरुस्त माशाल्लाह अच्छे सारे के सारे बकरे बड़े खूबसूरत और बेहतरीन थे। और बहुत अच्छा लग रहा था कि इन बकरों को देख के ना एक अलग एक्सपीरियंस आ रहा था कि यार मतलब काश मुझे भी अगर ऐसा बकरा पालन का अगर काम मिलता तो बेशक मैं ज़रूर करता, क्योंकि इतने खूबसूरत लग रहे थे बकरे। देखो मेरे को बकरा पसंद आया। इस बकरे को मैंने लिया अपने पास, देखो खींच के, और मेरे को उसने दिखाया, बड़ा खूबसूरत बकरा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये बकरा छोटी सी सींग का था और चेहरा भी बड़ा गोल मटोल काला फेस और वाइट फेस, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस बकरे को मैंने एक्चुअली बहुत दूर से देखा हुआ था। तो मुझे सडनली जब मैं इस बाड़े पे पहुंचा ना, तो मेरी नज़र ना उस बकरे पे गई। तो मैं सीधा इस बाड़े में गया और फिर यहाँ वहाँ ना देखते मेरे को ना इस बकरे को मैंने सेलेक्ट किया। और फिर मैंने अपने भाई को बोला कि भाई इसको ज़रा खड़ा रख, मैं इसके एक जोड़ी का मतलब इसके जैसा एक बकरा और लेके आया। तो फिर मैं उससे बार्गेनिंग करने लगा कि मतलब मे भी अगर मैं ऐसे 2 बकरे का जोड़ी लेता हूँ तो मुझे कितना होगा। तो यार फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करोगे कि इस बकरे का जब रेट मैंने सुना ना, तो फिर मैं एकदम बहुत चक्का हो गया। मतलब यार ऐसे बकरे इतने महंगे अगर मैं पा रहा हूँ तो फिर मेरा जो बजट था जिस बकरे को मेरे को लेना था वो शायद मैं भी ना ले पाता। मुझे लगा कि हाँ 65-55,000 में बकरे हो जाएंगे, बट मैं देखो ना, मैं वो बाड़े के जो ओनर से था मैंने उससे बहुत देर से बातें की। प्लीज़ अगर मेरा जो ओपिनियंस जो रेट है वो रेट के हिसाब से अगर आप मुझे बकरा दे तो मैं अभी का अभी नहीं लेके चले जाता था, बट उसने नहीं माना। उसने लास्ट मुझे 75,000 85,000 ऐसा करके उसने रेट दिया। बोला कम से कम आपके लिए मैं 72-73 तक कर देता हूँ। बट थे बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे थे, मगर मजबूरी में अपने दिल को थोड़ा मायूस करके फिर मुझे मजबूरी में जब मेरी यहाँ पे बार्गेनिंग और डील नहीं हुई तो मैंने उनके भी और भी उनके बाड़े के साथ जो उनके पार्टनर्स थे मैंने उनसे भी बात की, पर मुझे नहीं, उन्होंने मतलब उस डील को ओके नहीं किया और मुझे नहीं, मतलब वो बकरे नहीं दिए उन्होंने। बहुत कोशिश की मैंने उनसे बात करने की। फिर मुझे मतलब सोचा चलो बकरे तो इनके बहुत सारे तो अच्छे अच्छे हैं, तो चलो उसको छोड़ के मैं दूसरे बकरे ले लेता हूँ। मगर उनको भी उस बकरे में उन्होंने डील नहीं करने दिया, क्योंकि एक्चुअली जो बकरा था मैं जो देख रहा था ना, हो सकता था मेरे बजट के बाहर था, या हो सकता उनके लिए वो इतना कॉस्टली होगा कि वो बेचारे मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते, मुझे दे नहीं पाते थे। इसके लिए फिर मैंने उस बकरे को छोड़ के फिर मैं दूसरे बाड़े की तरफ गया। मैं दूसरे बाड़े पे चलते चलते फिर यहाँ पे भी मुझे एक बड़ी बकरे की जात जो थी राजस्थानी तोतापरी, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बकरों की जात थी। मैं उन बाड़ों की तरफ बस देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार जब इतने बकरों का रेट जब 78,000 लगा है तो मैं जोड़ी में अगर इन बड़े बकरों का अगर मैं भाव पूछता हूँ तो मैं भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लगाएंगे। तो भी मैंने बाहर से, मैं बाड़े के अंदर तो नहीं गया, बट मैंने बाहर से 2 बकरे को बैठे हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बहुत जोड़ी में चुप के बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो ये बकरे अगर हमें दिखा दो। और हम देखो मेरे डैड भी बोल रहे कि वो बकरा उठाओ, मगर क्या हुआ था, इन्होंने बकरा दिखाने से फ़िलहाल के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि प्लीज़, बोले कि अभी जस्ट उतरे हुए हैं बकरे अभी ट्रक से, तो आप ना थोड़ी देर बाद आओ लेने।
मगर तो भी देर तक मेरा दिल नहीं माना, तो मैं वहाँ खड़ा रहा 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद जब थोड़े बकरे हो गए तो फिर देखो मैं बाड़े के अंदर गया, बाड़ा मैंने खोला। मैंने बाहर से ही फिलहाल बकरे को पकड़ा हुआ था, फिर मैं अंदर की तरफ गया। छोटी छोटी सीन के बकरे थे, बड़े बड़े खूबसूरत थे। उनका कलर्स देखो ना, कितने वाइट एंड वाइट और ये और चॉकलेटी कलर के उनके चेहरे पे एक छांट जैसी थी, बड़ी खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बोर बच्चा मैंने पकड़ा हुआ है। मतलब बोर मतलब एक बकरे की जात होती है, और बड़ी प्यारी और बड़ी छोटी और बड़ी हेल्दी बकरे की जात होती है। देखो फिर मैंने इसको भी पकड़ा। मैंने कि यार अब उन बच्चों से वो जो मैंने इसके पहले वाले जो दोनों बकरों को पकड़ा था, उनके बाद फिर मुझे इन दोनों बकरों बड़े पसंद आए। मुझे खूबसूरत थे, सफ़ेद थे और एकदम भरी छाती के थे। मतलब बड़े खूबसूरत लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरा उन बकरों के बाद फिर इन बकरों को दिला है। और फिर मैंने बोला अपने भाई को कि ज़रा आगे तक के वीडियोज़ में कि अगर हो सकता है कि और बकरे तुझे कुछ पसंद है तो अपन उसके ऊपर भी डील करेंगे, उसके ऊपर भी हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। बट बकरे सारे छोटे थे, अच्छे थे, खूबसूरत थे। छोटे बोल रहे हैं, सॉरी। बकरे सारे बड़े बड़े थे, बड़े खूबसूरत बच्चे थे। लेकिन उनके कलर्स कितने अच्छे थे। देखो सिरोही बकरे थे, और फिर बोर के बच्चे थे, फिर ये वाइट आँख वाले थे, कितने खूबसूरत लग रहे थे। आप ही देख सकते हो, ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे बच्चे ना, मेरे ख्याल से ना ये कोई जंगल में ना पले हो, मे भी शायद ये फार्म के बकरे थे। जितने थे बहुत साफ़ सुथरे, इनकी बाल हेयर कटिंग सब अच्छी की गई थी, इनको बड़ा अच्छे से मेंटेन, इनके खूर पैर सब रखे हुए थे। इनसे मैं डील कर रहा हूँ, मगर बात इनके साथ भी शायद मेरी ज़मीनी, इनका भी भाव इतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो भी मैंने इनके बाड़े नंबर को लिया कि मे भी हो सकता है बाद में मैं वापस आके इनसे थोड़ा और बार्गेनिंग करके इनसे लेने की कोशिश करूँगा। वो बोले कि अभी मत आना, बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रक से बच्चे उतरे हुए, मैं उनको खड़े करके दिखा नहीं सकता हूँ कि सारे के सारे बच्चे थके हुए हैं। हाँ ठीक है यार, ये राजस्थान से इतना दूर महाराष्ट्र करके बेचारे ट्रैवल करके आते हैं, अच्छे अच्छे इंसानों की हालत ख़राब हो जाती है, तो बेचारे जानवर है। फिर हम लोग जब दूसरे बाड़े की तरफ जा रहे थे तो अचानक से एक बंदे ने तालपत्री लगा के, मतलब बारिश से पानी को रोका, उसने अपने कुछ बकरे को ना बाहर रखा था, क्योंकि इसको शायद ना अंदर सेल्फ के अंदर ना इसको कुछ बाड़ा नहीं मिला हुआ, तो इसने क्या किया, बेचारे ने बाहर ही बांध दिए। बाहर भी इसके बच्चे बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत दिख रहे थे। देखिए ना कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत बकरे, सब अलग अलग जाते। इनसे भी मैंने बात की, इनके साथ भी शायद मेरी डील नहीं हुई, शायद क्या हुई ही नहीं डील, क्योंकि इनके जो रेट ऑफ बकरे थे वो बहुत ज़्यादा थे। और फिर मैं अभी भी बोला कि मेरा उतना बजट नहीं था कि मैं इनको ले पाऊँ। इसके लिए फिर मैंने मजबूरी में, बोलते ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने इनको भी छोड़ दिया। हाँ बट क्या, इनको मैंने छूने का और पकड़ने का बड़ा एहसास लिया और मेरे को बहुत मज़ा आया। और मैंने ऐसा नहीं कि मैं तुरंत गया एक ही बाड़े से मैंने सारे बकरे तुरंत खरीदा, 2 बकरे अपने तुरंत खरीदे नहीं। मैं बाकायदा अच्छे से एकदम पूरा का पूरा देवनार मैंने घूमा, और जिस बाड़े से मुझे बकरे अच्छे दिख रहे थे मैं सिर्फ उसी बाड़े की वीडियोस बना रहा था। मतलब वीडियोस का मेरा भाई था छोटा वाला, वो छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहा था, तो मतलब कि बाद में देखेंगे इसको हम लोग एडिट करके सारे बनाने का। वो बकरे कितने खूबसूरत थे, कितने, इसकी सींग कितनी सीधी सीधी है, हिरन जैसी सींग है। और फिर वो बकरे, इसके आँख जो छांटा था, ये तो मेरे अब्बा को बहुत पसंद आया था। इसके आँख के पास जो ब्लैक कलर का जो अलग से निशान था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मगर बोलते ना कि जो नसीब में नहीं होता ना, फिर वो बकरा नहीं मिलता है। कोशिश किए थे हमने, बट उसने नहीं दिया, उसको उसके रेट से ना बहुत ज़्यादा था। फिर हम यहाँ से फिर अपने दीपू छोटा अंदर चले गए। फिर देखो ना कीचड़ पूरा पानी से भरा हुआ है। ये सारा का सारा ना अंदर की तरफ सब सूखा हुआ था, बट बाहर से जाने के लिए जो देवनार की जो बाहर के जो पैसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़ था, क्योंकि उसमें भी शायद ना वो बन ही रहा था, मतलब उसका काम चालू ही था। इसके लिए हम लोगों ने कैसे कैसे रास्ता पार करके अभी हम दूसरे सेल्फ में जा रहे थे, वहाँ पे जहाँ से और बकरे थे और बच्चे हमें देखने थे। फिर हम और आगे आगे चलते गए। थोड़ा बहुत रिस्की था यहाँ पे चलना, थोड़ा पत्थर पड़े। ये हमारा बैक साइड था, हम फ्रंट साइड से नहीं, फ्रंट साइड का रोड ना बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। ये हम पीछे से पीछे, मतलब पहले वाले बाड़े से हम लोग उसके पीछे से आए, तो हम सोचे कि क्या अपना वापस रिटर्न जाए। हम लोग फिर वापस पीछे से घूम के देखो, फिर हम लोगों ने एंटर किया। देखो सामने देखो 2 अंडू बकरे कितने खूबसूरत लग रहे। अंडू थे, बड़े बड़े थे मगर जानदार थे, ऐसे नहीं हल्के मीठे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। मैंने अपने भाई को बोला, भाई पहली पोर्शन में क्या था, इनके वीडियोज़ में बड़े खूबसूरत लग रहे थे, कितने अच्छे लग रहे, भरे हुए एकदम, मतलब एकदम अच्छे थे। देखो ये अंडू मैंने सिर्फ पूछ मुड़ी थी, तो आगे की तरफ मुड़ा। देखो फिर से मैंने इसको मुड़ा, देखो फिर वो आगे जा रहा है। तो मुझे लगा कि अंडू, मेरे को लगा शायद एक घूम के ना मुझ पर अटैक करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं, बेचारा खाने में बिजी था। हो सकता है वो उतरा होगा टाइम से, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी होगी, तो इसके लिए वो खाने में था। इसके लिए उसने मेरे को इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर सच में अगर वो भरा पेट होता ना, अगर मैं इसको सच में ऐसे उसको अगर टर्न करता ना, तो 110% उसको ज़रूर अपना अटैक कर दिया होता था। इसके लिए मैं डर के मारे, मैं खुद उसकी पूछ को मर गया, मैं चट्टे से आगे में भाग गया, मैं रुका नहीं वहाँ पे। फिर यहाँ पे आया तो ये पूरा का पूरा अंडू सेक्शन था, पूरा का पूरा। यहाँ पे जितने बकरे थे सारे के सारे अंडू थे।
मेरे बेटे ने बोला था कि अब्बू अंडू ले लेना, अंडू लेना, बट हाँ ठीक है, अंडू बकरे कैसे होते हैं ना कि जो ब्रीडिंग के लिए ना बेस्ट होते हैं वो ब्रीड कर सकते हैं, और जो खस्सी बकरे होते हैं वो ब्रीड नहीं कर सकते। मतलब अगर उनसे अगर हम उनके सामने कोई बॉट को अगर हम लोग उसके सामने प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो उनके साथ ना अपनी ब्रीडिंग नहीं बना सकते। अंडू बकरे क्या होते हैं, उनके साथ ब्रीड कर लेते हैं, मतलब वो अपनी ऐसी दूसरी बच्चों को पैदा करा सकते हैं। अब आप डिटेल्स में इतना आप ना जानो, बस खाली आप बकरे का एंजॉय लो और मज़े करो बकरे को देख देख के। बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार सच में। वैसे मैं देवनार जाता नहीं था, बट मैं लास्ट 2 ईयर से मैं देवनार जाना चालू कर दिया, क्योंकि पहले यहाँ वहाँ से मेरे अब्बू या मेरे भाई चले आते थे और वो खुद ही वहाँ से बकरे लेके चले आते थे। बट लास्ट टाइम मैंने सोचा कि चलो यार देवनार भी घूम के आना चाहिए। फिर देवनार में हमने गए थे, तो लास्ट के आप कभी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। हम पिछली बार भी देवनार गए तो हमने ऐसे ही बकरों का ब्लॉगिंग किया था। अब उसके बाद फिर हम और ढूंढ रहे हैं, मगर हम जो पहले बोलते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम में जो पसंद आया था ना, उसके बाद उसको दूसरा कुछ भी दिखा दो ना, वो उसकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं बढ़ती। ऐसी मेरी भी नज़र थी। मैंने जो पहले बच्चों को जो मैंने सेलेक्ट कर लिया था ना, सच में बोलना, उसके बाद मुझे कोई बच्चे समझ में ही नहीं आ रहे थे कि कौन सा बकरा लूँ, कौन सा बकरा नहीं, कौन सा। तो फिर मैं एक ऊपरी दिल से लूँगा, मगर फिर थोड़ा आगे आगे जाते जाते मुझे एक बकरा दिखा। उस बकरे के भी हम लोग बारे में देखो, बाहर से मैं पूरे सारे के सारे बकरों को देख रहा हूँ कि कौन सा बकरा अच्छा है कौन सा नहीं। तो दूर से ही देखने से समझ में आ जाता है कि किसके बच्चे अच्छे किसके बच्चे नहीं अच्छे। तो मुझे ऐसे 2-3 बकरे दिखे अच्छे, तो मैं सीधा का सीधा उस बाड़े में एंटर कर दिया। मैं देखा, फिर बहुत देखने के बाद ना मुझे नहीं समझ में आती कि कौन सी बकरी है, कि कहीं पे कोने में एक बकरा पकड़ना भाई जाता है अंदर, और फिर वहाँ से वो बकरे को बाहर देखो लेके आएगा अभी। थोड़ा इस वीडियो को देखो, ये आ गया, उसको भी नहीं पसंद आया शायद, तो ये भी बाहर की तरफ ही आ गया। मैं तो अंदर गया ही नहीं था, क्योंकि बहुत क्राउड भी था उस बाड़े के अंदर, और जितने अच्छे अच्छे बकरे थे ना, सारे बच्चों ने ऑलरेडी क्या किया था, सारे लोगों ने अच्छे अच्छे बकरों बच्चों को क्या किया था, पकड़ के रखा हुआ था। तो मतलब कि अभी इतने सारे लोग हैं, इसमें इतने मल्टीपल चॉइसेस है, और सबने अपनी अपनी चॉइस सेलेक्ट कर ली, तो हो सकता है मेरी जो चॉइस है वो मुझे ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी सबने अच्छे पकड़ लिए थे। उसके बाद फिर हम उसके बाजू वाले ही बाड़े में गए। अब उस बाजू वाले बाड़े में जाने के बाद हमने देखा, और हमें देखो, फिर देखो मैंने लाल कलर का बच्चा पकड़ा, कितना बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि अभी तक का इतने सारे बकरों का मैंने उसको डील नहीं करने के बाद फिर मुझे ये बकरा समझ में आया, फिर इस बकरे को मैं पकड़ा हुआ। फिर अब मैंने देखा ये थोड़ा बड़ा बकरा लगा। ऐसा बोलते बूढ़ा है बच्चा, ऐसा बोला जाता है, 4 दांत 6 दांत। वैसा कुर्बानी देखा जाए ना, तो जिन बकरों की 2 दांत 4 दांत और 6 दांत होते हैं, 6 दांत वाले का तो सब बकरों के सारे उसमें थोड़ा एक अडल्ट होते हैं, अडल्ट से भी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा एजेड होते हैं। 4 दांत वाले अडल्ट होते हैं, और 2 दांत वाले वो जस्ट अडल्ट हो रहे हैं। मतलब जैसा कैसा हम लोग बोलते हैं कि लड़का जवान हुआ बूढ़ा हो गया, तो बूढ़े में 4 और 6 दांत वाले आते हैं, और जो जवान भी होते हैं ना 2 दांत वाले। तो हम लोग में भी ना एक 2 दांत वाले ही बकरे ढूंढ रहे थे, और 2 दांत के साथ देखो ये बच्चा भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका भी जो फेस का कट था ना, दोनों साइड में बीच में वाइट है, और फिर ये देख लो आप कैसा उसके दोनों साइड उसके फेस का कट भी बीच में वाइट दिख रहा है। एक अच्छा पैटर्न था बकरी का। इसका भी भाव देखो, अभी मैं करूँगा इसको बुला के, देखना आप इस वीडियो को भी सुनते रहो आप, क्योंकि मैंने इसको वॉइस ओवर किया हुआ है कि मतलब आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आजू बाजू के सराउंडिंग में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, कुछ बातें करने सुनने में ना समझ में नहीं आती है। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ी वॉइस ओवर कर दूँगा, ताकि आपको थोड़ा और डिटेल देखो कितना इस बकरे को पकड़ा। देखो एक बकरे को और मैंने लगा, देखो वाइट बकरे उसको नहीं थोड़ा हल्का था, छोटा बच्चा बेचारा ला रहा था मेरे पास, उसको उसने सींग घुमाई और डर के मारे वहीं ले गया। मतलब तू ध्यान उसको छोड़ दे, तो अपने आप लगे खुद में बकरे जैसे लड़ गए। फिर हालांकि उस होने से बात करूँ, जिसने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बकरों को ना डील किया था, जिसने डील किया था, जिसके साथ डील की थी, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। जितने में आप पता ही क्या होता है ना, वहाँ पे जाने के बाद ना, बकरों को देखने के बाद ना, और जिसने बकरे लिए ना उनसे थोड़ी ना बात कर लिया करें, तो क्या होता है ना, आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि इनके बकरे इतने में हैं, तो फिर आपको भी मे भी उतने में वो बकरे मिल सकते हैं। क्या होता है ना, बातें बनने से बातें करने से बातें बनती हैं। आपने डायरेक्ट सुना होगा बहुत सारी पिक्चर सीरीज में। तो उनसे बात किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा डील है 63,000 का हमने ऐसे 3 बच्चे लिए। तो मैं भी थोड़ा हैरान होने लगा, यार वाह वेरी गुड, कितने अच्छे बकरे लग रहे हैं। तो मेरे को भी एक अंदाज़ा है, हो सकता है कि मेरा यहाँ पे भी मेरा मतलब यहाँ पर जो बकरे का काम है, इस बारे में मेरा पूरा हो जाएगा, मुझे अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। मगर मायूसी के साथ बोलता हूँ नहीं हुआ ऐसा,
क्योंकि यहाँ पे भी जो बकरे थे देखो ना, क्योंकि अभी तक का जितने बाड़े में गए मैं सब अच्छे अच्छे बाड़े में देख रहा था, और बाकी और भी सारे बकरे अच्छे थे, ऐसे नहीं कि सारे बकरों में कोई कमी बोल रहा हूँ। मगर कुछ बच्चे कुछ छोटे थे, कुछ बरबरी जात के थे, कुछ पंजाबी गॉड थे, कुछ कश्मीरी गॉड थे। बट मैं जाता तो मेरी पसंदीदा में अगर देखा जाए तो जो बकरे सोजत के बकरे हैं, तोतापरी बकरे हैं, और फिर तोतापरी और देसी का जो ब्रीड होता है वो बकरे, ये मुझे बड़े पसंद आते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। उनके जो कलर कॉम्बिनेशंस, उनकी जो हाइट, उनके जो कान, ये जो है ना उनका कान वान, ये सब देखने में ना बड़ा एक सोबर, मतलब बड़ा सुंदर लगता है। इसके लिए हाँ मेरा मन ज़्यादा करके ऐसे बकरों को होता है। देखिए ना अभी यार मैं कैसे बकरों को कान खींच के लेके जा रहे हैं, वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। अभी सब तोतापरी पंजाबी सब, ये सब एक अलग अलग ब्रीड और नस्ल्स के बकरे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे नस्ल के बकरे को देख के। सच में कितना भी स्ट्रेस होना ऐसे ठीक है। हमने देखा कि मतलब बकरे लेने थे यार, मतलब अब क्या हो गया था, हमें बहुत घूमते घूमते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने वीडियो को थोड़ा थोड़ा एडिट करके अलग अलग पोर्शंस को डाला हुआ है। वरना हम लोग गए थे तो उस टाइम में 2 बजे पहुँचे थे, 2 बजे लेते लेते हम लोगों को ना 5 से 6 हो गया। अब हम लोग भी मतलब थक गए थे कि इतने सारे बकरे लेने के बाद, पकड़ने के बाद उस पर हम लोग मतलब डील नहीं कर पा रहे, या तो फिर हमें कुछ कमी थी, या तो हो सकता है बेचने वाला बेचना ना चाहता हो हमें। अगर हम जो बकरे जैसा जो हिसाब से हमने जो बकरे को हमने पकड़े थे, वो बकरे का जो हिसाब से हम लोग उनसे रेट या भाव पूछते इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाता। कोई 75, कोई 63, कोई 68, कोई 69, कोई 80,000, मतलब थी बकरे तो लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख के बकरे आते जैसा जो ले ले। बट जो हिसाब से जो बकरों का जो उस टाइम पे रेंज और जो बजट जो था, मतलब जितना जो उसका ट्रेंड था कि इस ऐसे बकरे लेने पे एक सर्टन अमाउंट हमारे पास इतना अमाउंट होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, हमें इतने साइज़ का ये बकरा मिल जाएगा, चाहे वो 60-65 किलो का हो, चाहे 60-70 किलो का हो। मगर कुर्बानी के बकरे में क्या ना किलो और वजन से नहीं देखा जाना चाहिए। आप नियत करके जाएँ कि हाँ मुझे कुर्बानी के लिए बकरे लेना है, बस क्या है कुर्बानी के जो बकरे लेना वो थोड़े हेल्दी और थोड़े अच्छे होने चाहिए, बड़े, ताकि वो बोलते हैं ना कोई अच्छी चीज़ की कुर्बानी करो तो क्या ना वो लगता भी है कि हाँ ये कुर्बानी के लिए मैंने बकरे लाए हैं। तो इसके लिए हमने बहुत इससे डील किया। ये तो आरिफ भाई थे, हमने इनसे बहुत बात की, मगर ये भी बेचारे, इनके भी बहुत सारे बकरे आए थे इस बारे में, पार्टनरशिप में थे, इनके सारे बकरे चले तो लगभग इनके सिर्फ 3 बकरे बचे हुए थे। 3 बकरों को मैंने सोचा था अगर सच में अगर ये मुझे 65 में अगर वो तीनों बकरों का डील कर लेता, अगर मैं देखो ना आप कितने बड़े बड़े बकरे, सब 65-75 के जी के बच्चे थे। मुझे मालूम है कि रेट मैं भी कम बोलता था, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसके लिए हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। अगर सच में अगर वो जैसा वो रेट हमें बोले, जैसे अगर वो 95 ना छोड़ के अगर मुझे 75 बोले होते, तो सच में अगर मैं बोलता हूँ ना कि वो 55 छोड़ के मैं 65 में भी बोला होता, तो एक अच्छा लग रहा था। तो बोलते ना कि एक शेर को शेर मिल रहा है, मतलब टक्कर को टक्कर दे रहा है कि तुम 90 बोलो मैं 20 बोलूँ, तुम 70 बोलो मैं 40 बोलूँ। तो ये थोड़ा इसी बॉन्डिंग में ना थोड़ा हम लोग के बीच में ना रिलेशन नहीं हो पा रहे थे, हम लोग मतलब हम लोग एक बॉन्ड नहीं बना पाए थे कि कौन से पकड़। देखो अभी सीधा उसने मना कर दिया, ये आवाज़ को थोड़ा रुक के सुनना आराम से कि मेरे और इसके बीच में क्या डील हो रही है, क्योंकि ये मैंने बोला ना मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, तो फिर आपको समझ में आएगा। देख रहे थे देखो बकरे बच्चे अच्छे कितने थे, कितना अच्छे अच्छे बच्चे थे, 3 बच्चे ऐसे थे साइज़ के। तो वो बेचारा कैलकुलेशन कर रहा है, शायद हो सकता है कि उसको नुकसान में पड़ जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ चलो उनको भी नुकसान हो जाए, मगर याद रखना कि लोग ऐसा बोलते हैं भाई कुर्बानी के बकरे हैं ले लो, आपको लेना है उसमें भाव ताव देना, ऐसा नहीं होता है। आप भाव ताव करो, क्योंकि हो सकता है अगर वो 20,000 के बकरे अगर आपको 50,000 में देगा, तो फिर इसका मतलब आप क्या हो, कुर्बानी के बकरे को कोई कितने भी भाव में बेचे तो इसका मतलब इतनी ज़रूरी कि उसको तुम ले ही लो करके। आपका भी हक बनता है, आप भी उनके लिए उन अल्लाह की राह में तुम दे रहे हो, तो ठीक है उनसे अच्छे बकरे, अच्छे जानदार बकरे लेना और हक का लो। हक से ज़्यादा किसी को दो मत, और हक से ज़्यादा किसी से लो मत। तो जो तुम्हारे हक है ना वो अपने आप आ जाता है। तो कोशिश तो की थी हमने बकरे लेने की, बट इस बारे में भी हमारी बात नहीं चली। आप भी बोलोगे जितने सारे बकरे में ढूंढे वो करते हैं, पहले बार में ही बकरे लेना चाहिए। नहीं यार, बोलते ना कि जितना ढूंढोगे ना उतने अच्छे अच्छे मिलेंगे। फिर वो आरिफ भाई के उनके भाई आ गए, इनसे भी बात किया, इनको भी पूछा, तो बहुत कैलकुलेशन करने का लगा कि भाई देखो मैं इतना बोला कि रेट को, बट डर लगता है कि एक दिल में ना एक कशिश भी रह जाती है कि यार तो सच में अगर इसको मैं बोलूँगा, ये मेरे को 95,000 बोल रहा है, मेरे को 85,000 बोल रहा है, मुझे 75,000 बोल रहा है, मैं सडनली अगर इसको 45-55 बोलूँ तो बेचारे बुरा ना मान जाए। मगर ठीक है, जितने भी व्यापारी से जितने से मैंने बात की ना, सारे के सारे व्यापारी अच्छे, तो सीधा ऐसे बोलते हैं भैया कि देखो मैं लाख रुपया बोलूँ, आप 1 रुपया बोलो, जब मैं लाख बोल रहा हूँ तो आप नहीं बुरा मान रहे हो, तो मैं 1 रुपया आपकी सुन के मैं क्यों बुरा मानूँ। आपका काम है, आप रेट लगाओ, भाव लगाओ, अगर लेते हो जमता है, मुझे जमेगा तो मैं दूंगा, मुझे नहीं जमेगा तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगा था कि मतलब ये उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि मतलब ले लो जो भाव समझ में आएगा। मगर क्या होता है ना कि
जो बकरे पसंद आते थे उसमें रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था, और जो बकरे पसंद नहीं आते उसमें रेट बड़ा कम रहता था। पकड़ पकड़ के हमने बहुत अच्छे अच्छे बकरे पकड़े। फिर बाद में फाइनली में हमने एक बकरे को डील कर लिया, और 2 बकरे बच्चे अच्छे मिल गए हम लोगों को, सब 65-75 के जी। देखो मेरा अब्बू लेके खड़े हुए हैं बकरे को, ये और ये वाले बड़े अच्छे लगे मेरे को। ये लास्ट में मतलब आखिरी में हम लोग को एक बाड़े में दिख गए। तो फिर मेरा अब्बा ने एकदम चिड़ के बोला बस अब कहीं नहीं घूमेंगे, अब चुपचाप यहाँ घुसो, जो पसंद है उसको सेलेक्ट कर लो। उसके पहले भी हमने एक अंडुल बकरे को सेलेक्ट किया था, बाद में मतलब हमें लगा था खस्सी है, मगर वो सच में निकला अंडुल बकरा। फिर इसके हमने उसको रिटर्न करके फिर हमने दूसरे बकरे पकड़े। फिर इसी तरीके से हमारा ये पूरा देवनार का पूरा ट्रिप था, और पूरी सफ़र थी जो कि फैमिली के साथ किया। तो ये मेरे दोनों बच्चे थे, ये वाले रेड वाले। बाद में आखिरी वीडियो में मैंने इनकी जो आखिरी वीडियो के आखिरी में मैंने इनकी फ़ोटोज़ रखी हुई, आप पूरा इनको देख लेना। और अगर सच में मेरी ब्लॉगिंग, अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों को भी, इसे शेयर करने बोलना, सब्सक्राइब करने बोलना। गाइज ऐसी सपोर्टिंग, ऐसी बार्गेनिंग बातें हम शेयर करते रहूँ, ठीक है। मेरी वीडियो में ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो बाकी के वीडियोज़ में रहता है, बट हाँ सच में मज़ेदार होती वीडियोज़। आप देखें, आप पूरा देखें वीडियो, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ कि कैसे जाना चाहिए, कैसे मतलब आपको किसी चीज़ में भाव ताव करना हो ना, तो आप अपने भी रेट, अपने भी ओपिनियन उनके सामने रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। मगर ओपिनियन सच में ऐसे ही रखें कि उनको भी अच्छा लगे। अब आपको मालूम है चप्पल 50 रुपये की आती है, अब उसकी कीमत आप जानबूझ के 5 रुपये लगा के उसको 6 रुपये में जाके उससे झगड़ा करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं अच्छी है। आप मार्केट में देखो कि उसका रेटिंग क्या चल रहा है, आप क्या भाव में दूसरे लेके जा रहे हैं, आप उसी के के लिए थे 70 थे कि 65 के थे, मुझे मालूम नहीं, मैंने मुझे बराबर से पूछा नहीं। ये मेरे आखिरी के 2 बच्चों के फोटो थे। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें।